मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम, थर्ड यूनिट के सेकंड टॉपिक पल्स कोड मॉड्यूलेशन 3.2 पल्स कोड मॉड्यूलेशन के फर्स्ट सब टॉपिक 3.2.1 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इस सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग थ्योरम का कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन का बेसिक है सैम्पलिंग। किसी भी सिग्नल को अगर हमें ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है तो सैम्पलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ फर्स्ट वी नो व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम। वी स्टेट द सैम्पलिंग थ्योरम एज, look at the diagram of GT and G omega. Now suppose we have a signal whose spectrum is band limited to B hertz, where G omega equals to 0 for mod of omega greater than 2 pi B. Now this signal can be reconstructed exactly means without any error from its sample taken uniformly at a rate R greater than 2B hertz in samples per second. अब सैम्पलिंग थ्योरम यह कहती है कि अगर हमारे पास एक ऐसा टाइम सिग्नल है GT, अब GT जो सिग्नल है, कोई भी टाइम लिमिटेड सिग्नल को हम या कोई भी हम टाइम डोमेन में जो सिग्नल है उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोई भी जो टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो बेसिकली ये बताता है कि उस टाइम सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स या आवर्ती के जो घटक हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो उसका ग्राफ हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है उसमें GT का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ग्राफ है या सिग्नल है G ओमेगा, वह B हर्ट्ज तक लिमिटेड है। तो अब इस ऐसे सिग्नल का जो B हर्ट्ज तक बैंड लिमिटेड है, इसका अर्थ ये हो गया कि उसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वह B हर्ट्ज तक है। तो इसमें आगे हमने मैथमेटिकली भी इसको लिखा है G ओमेगा इक्वल्स टू 0 फॉर ओमेगा ग्रेटर देन मॉड ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 2 पाई B। इसका अर्थ ये है कि 2 पाई B आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती पर G ओमेगा का मान 0 होगा, यानी 2 पाई B आवर्ती तक ही है। अब ऐसे सिग्नल को हम लोग अगर वापस रिकंस्ट्रक्ट या पुनर्निर्मित करना चाहते हैं तो इसको पुनर्निर्मित करने के लिए हमें इसके सैंपल्स लेने पड़ेंगे, और जो हम सैंपल्स लेंगे उन सैंपल्स लेने की जो रेट है, यानी जिस दर से हम सैंपल्स लेंगे उस सिग्नल के, वह सैंपल लेने की दर जो है वो 2B हर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ 2B हर्ट्ज को हम सैंपल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो अधिकतम आवर्ती जहाँ तक हमारा सिग्नल बैंड लिमिटेड है उसके दुगने से अधिक आवर्ती की दर पर हमें सैंपल्स लेने पड़ेंगे। अगर हम इस तरह से सैंपल्स सिग्नल के लेते हैं और इन सिग्नल सैंपल्स को अगर हम वापस यूज़ में लेके हम वापस सिग्नल को एज इट इज़ रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस थ्योरम द्वारा हम ये समझते हैं। अब सैम्पलिंग थ्योरम में आती है तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, कि भाई कितनी मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, Fs इक्वल्स टू 2B, क्योंकि हमने बताया कि R ग्रेटर देन 2B। तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी Fs इक्वल्स टू 2B होना चाहिए। नाइक्विस्ट रेट का जो फॉर्मूला है वो Fs इक्वल्स टू 2B, और नाइक्विस्ट इंटरवल जो है GT के लिए वो है Ts इक्वल्स टू 1/2B। नाइक्विस्ट इंटरवल हम देख सकते हैं कि जो 2B नाइक्विस्ट रेट है उसका रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर हमने जो ग्राफ है उस ग्राफ में हमने जो ये सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। एक तो ओमेगा यानी कि कोणीय आवर्ती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको रेडियन पर सेकंड में लिया है हमने, और दूसरी जो आवर्ती है उसको हमने हर्ट्ज में लिया है। दोनों में से किसी भी हम स्केल को यूज़ में ले सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द सैम्पलिंग थ्योरम। इन नटशेल, to reconstruct a band limited signal we need a sampling rate greater than 2B hertz.
हमें अगर हम नट सेल में कहें तो जो कोई भी सिग्नल बैंड लिमिटेड है बी हर्ट्ज़ तक, उसको पुनर्निर्मित करने के लिए हमारा जो सैम्पलिंग की दर है वो 2 हर्ट्ज़ से अधिक होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि सैम्पलिंग किस प्रकार से की जाती है। सैम्पलिंग करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं जीटी। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड के अंदर हमने टाइम डोमेन में सिग्नल को प्रदर्शित किया है और राइट साइड के अंदर हमने उन्हीं सिग्नल्स की जो आवर्ती के अंदर या फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर उसका जो प्रदर्शन है उसको किया है। लेफ्ट साइड इज टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, राइट साइड इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। नाउ हियर यू आर हैंगिंग द 3 सिग्नल्स। यहाँ पर हमारे पास में 3 प्रकार के सिग्नल हैं। फर्स्ट है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा, सैम्पलिंग का जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो यूज़ हम करते हैं मॉड्यूलेशन के अंदर और डिजिटाइजेशन के अंदर। जब हम किसी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में बदलना चाहते हैं तो उसके हम सैम्पल्स लेते हैं और वो हम फिर प्रोसेस आगे पीसीएम में पढ़ेंगे। हम सैम्पल्स लेते हैं और उसके बाद में हम लोग उसको क्वांटाइजेशंस और ये प्रोसेस यूज में लेके एनकोडिंग उससे हम डिजिटलाइजेशन भी करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जीटी है, जी ओमेगा बैंड लिमिट 2πb बैंड लिमिटेड है। पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है जिसको हम सैम्पलिंग फंक्शन भी कहते हैं। इम्पल्स ट्रेन के अंदर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्स है और इन जो इम्पल्स ट्रेन है वो पीरियोडिक सिग्नल है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इम्पल्सेस आ रही हैं वो टीएस, ये जो सिग्नल आ रही है वो टीएस टाइम इंटरवल, दोनों पल्सेस के बीच में टीएस टाइम इंटरवल है। उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो इम्पल्स ट्रेन हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं उन इम्पल्सेस के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ओमेगा एस है। अब सैम्पल्ड सिग्नल जो है, अब अगर हम इस पीरियोडिक ट्रेन को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ जहाँ पर इम्पल्सेस आ रही हैं, जहाँ पे जिस टाइम पर इम्पल्सेस आ रही हैं उन टाइम पर जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको वो सिग्नल आउटपुट है रिटेन करेगा। और इम्पल्स ट्रेन के बीच में चूँकि वोल्टेज 0 है तो वो 0 से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा जीटी को, तो आउटपुट में भी 0 मिलेगा। इस प्रकार हमें जो सैम्पल सिग्नल जो मिलेगा वो जैसे कि चित्र में दिखाया गया उस प्रकार से जीटी का बार इस तरह से मिलेगा। और इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो ओरिजिनल सिग्नल हमारा जो टाइम लिमिटेड था वो पीरियडिकली रिपीट हो रहा है और वो रिपीटेशन जो है वो ओमेगा एस पर हो रहा है, जो कि रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है इम्पल्स ट्रेन की। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। सैम्पल सिग्नल एंड इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है राइट साइड में फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। नाउ कंसिडर अ सिग्नल जीटी whose spectrum is band limited to b hertz as shown in the first figure. Sampling of GT at a rate of fs hertz can be accomplished by multiplying GT by an impulse train delta ts consisting of unit impulses repeating periodically every ts second. The sample signal consisting of impulse spaced every ts second, then nth impulse located at t equals to nts has a strength g nts. अब nts टाइम इंस्टेंट पर जो सैम्पलिंग सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ होगी जी एन टी एस, और ये जो है हमें टी को एन टी एस पर जो सिग्नल है जी टी उसके सैम्पल की वैल्यू को देगा। तो उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी बार टी इक्वल्स टू जी टी डेल्टा टी एस टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन जी एन टी एस डेल्टा टी माइनस एन टी एस। तो अब अगर हम इन सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज अप्लाई करते हैं तो हमें फाइनली जो फूरियर स्पेक्ट्रम मिलता है सैम्पल सिग्नल का जी बार ओमेगा वो मिलता है 1/ts समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कैपिटल जी ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें सैम्पल सिग्नल मिला है उसका जो फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और जो ओमेगा एस फ्रिक्वेंसी जो है दे रखी है उसमें वो रिपीट हो रहा है। अब ये जो सिग्नल हमें प्राप्त हुआ है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए नाउ टू वी वांट टू रिकन्स्ट्रक्ट जी टी फ्रॉम जी बार टी, देन वी शुड बी एबल टू रिकवर जी ओमेगा फ्रॉम जी बार ओमेगा, एंड दिस इज पॉसिबल इफ देर इज़ नो ओवरलैप बिटवीन दी सक्सेस साइकिल्स ऑफ जी बार ओमेगा। अगर हमें वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पर जो थर्ड फिगर है इसमें जो ये रिपीटेटिव साइकिल्स हैं तो ये जो ग्राफ है वो आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर ये ओवरलैप होंगे तो हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसको ओवरलैप को मिटाने के लिए एफ एस की जो वैल्यू वो 2b से ज़्यादा होनी चाहिए।
Also the sampling interval Ts equals to 1/fs, so Ts should also be less than 1/2b, 1/2b। ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम इसको सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं, और इसके लिए हम सिग्नल को आइडियल लो पास फिल्टर से पास करते हैं जिसकी बैंडविड्थ 20 हर्ट्ज हो। तो ऐसे सिग्नल्स लो पास फिल्टर से पास करने पर हमें जो आउटपुट में जो मिलता है इसको हम कहते हैं आइडियल इंटरपोलेशन। तो आइडियल इंटरपोलेशन फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो Ts रेक्टेंगुलर ओमेगा अपॉन 4πb होता है, और इसका जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है HT 2b Ts सिंक 2πbt, और फिल्टर आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हमें GT मिलेगा इंटरपोलेशन फार्मूला से, GT इक्वल्स टू 2b Ts G KTs सिंक 2πb T माइनस KTs।